मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। एमपी में 1 लाख सरकारी कर्मचारियों पर डिमोशन का खतरा, बॉस फिर से बन जाएंगे जूनियर। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। राज्य सरकार के 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो अस्थायी तौर पर ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं, अब मुश्किल में पड़ गए हैं। 2016 से रुकी हुई पदोन्नति अब फिर से शुरू हो गई है। नए नियमों के कारण कई कर्मचारियों को अपने पद से नीचे आना पड़ सकता है। आशीष शर्मा और राकेश कुमार बदले हुए नाम जैसे कई कर्मचारी चिंतित हैं, क्योंकि वे सालों से ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण के कारण कई सामान्य वर्ग के कर्मचारी को नुकसान हो सकता है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपने मूल पद का ही वेतन मिलेगा, लेकिन कर्मचारी संघ इसे अपमानजनक मान रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी पदोन्नति। 2016 में एक अदालत के आदेश के बाद राज्य में पदोन्नति रोक दी गई थी। एमपी सरकार ने कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें ऊंचे पदों का प्रभार देना शुरू कर दिया। कई मामलों में कर्मचारियों को उनके मूल पद से 2 स्तर ऊपर के पदों का प्रभार दिया गया। अब जब पदोन्नति फिर से शुरू हो गई है तो कोई कर्मचारियों को अपने मूल पद पर वापस आना पड़ेगा। कई कर्मचारियों का हो जाएगा डिमोशन। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी को एक पदोन्नति मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी अपने मूल पद से जो स्तर ऊपर के पदों पर है, वे एक स्तर नीचे आ जाएंगे। कई कर्मचारियों को तो कोई पदोन्नति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 36% आरक्षण है। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की संख्या आरक्षित वर्ग के बाद आएगी। एमपी पब्लिक सर्विस प्रमोशन रूल्स 2025 में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 20% और अनुसूचित जाति एससी के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। एससी और एसटी सरकारी कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा। आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि पद से नीचे आने पर कर्मचारियों को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। ऊंचे पद पर प्रभार मिलने पर कर्मचारियों को उनके मूल पद का ही वेतन मिलता है। हालांकि एक स्तर ऊंचे पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भत्ते का प्रावधान है। कर्मचारियों का अपमान होगा। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने वर्तमान पद से नीचे आना अपमानजनक होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने वर्तमान पद से नीचे आना अपमान होगा। कर्मचारियों में डर आ गया। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के राज्य सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को ऊंचे पद का प्रभार दिया गया था। नए पदोन्नति नियमों के बाद ऐसे सभी कर्मचारियों को वापस आने का डर है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को विभिन्न विभागों में प्रभारी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। शुरुआत में इन प्रभारी भूमिकाओं को वरिष्ठता के आधार पर विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सौंपा गया था, लेकिन नए पदोन्नति नियम के लागू होने के साथ कई प्रभारी अधिकारियों को अपने मूल या निचले पदों पर वापस जाना पड़ सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक कर्मचारी को निचले पद पर आना पड़े। इसका मतलब है कि कुछ कर्मचारियों को डिमोट कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को डर है कि पद
पदोन्नति में आरक्षण के कारण उन्हें नुकसान होगा। कई सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के बाद पदोन्नति मिलेगी। इसमें उन्हें अपने ऊंचे पद से नीचे आना पड़ सकता है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।